फिजिक्स के 5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यानी डेरिवेशन की सीरीज चल रही है और उसमें आज आपका ये दूसरा दिन है। आज हम फिजिक्स के चैप्टर 1 के ऐसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करने वाले हैं जो कि हर बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सभी लोग रुको, इस वीडियो को पूरा देखना और इस दोनों डेरिवेशन को आज के इस क्लास में जबरदस्त तरीके से तैयार करके जाना। और क्लास के लास्ट में हम 5 फार्मूला भी आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लेते हो तो यह समझना आपके फिजिक्स के 25 से 30 नंबर यूं ही तैयार हो जाएंगे, बस देखते देखते। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा, ये व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, यहां पे स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जो इस क्लास का पीडीएफ है यहीं पर अपलोड होता है टेलीग्राम पर, और व्हाट्सएप पर क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाती है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी टॉपर्स की तरह अगर आपको भी मेहनत करनी है, टॉपर बनना है, तो भाई पूरा दम लगा दो। बार बार वक्त नहीं आता है और बार बार आप क्लास 12th में नहीं पढ़ोगे, इस बात को समझ लेना। मौका मिला है तो इस मौके को इस तरीके से मेहनत करो कि पूरी जिंदगी आपको याद रहे कि 12th में मैंने मेहनत किया था और मेरा रिजल्ट आया। सबको गर्व से अपना रिजल्ट दिखा सको, क्योंकि एक बार जो छप जाएगा वो छप जाएगा, उसे आप बदल नहीं सकते। और बदलने के लिए अभी समय है, पूरा जान लगा सकते हो, इन सभी बच्चों की तरह जबरदस्त परसेंटेज ला सकते हो। और मैं सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों से यह भी कहना चाहूंगा जो 12th में है और अभी तक तैयारी की जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू नहीं की है, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी आपकी शिखर 2.0 बैच में चल रहा है। आप सभी लोग इससे जुड़कर बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे प्यारे प्यारे भाई बहन ने जुड़ा है और यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट का पीडीएफ, संजीवनी बुकलेट, ये जो कि आपको 31 अगस्त तक मिलेगा। संजीवनी बुकलेट के साथ साथ में आपको जो है 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर A to Z मिल रहा है। आप पूरे ऑनलाइन में ढूंढ के देख लेना। सबसे ज्यादा फीचर और सबसे ज्यादा मेहनत यहीं के टीचर यहीं पे हम लोग कर रहे हैं। संजीवनी बुकलेट आपका 31 अगस्त तक मिलेगा। बुक तैयार है, बुक भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए, और हाँ, टॉपर्स के लिए ये गिफ्ट है जो कि आपको मैंने कई बार बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी लोगों के लिए एकदम जबरदस्त तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसमें सबसे पहला डेरिवेशन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। ये डेरिवेशन है, क्या है? गॉस के नियम का उपयोग लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस के नियम का उपयोग करते हुए करके लंबे लंबे तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का व्युत्पन्न कीजिए। जो बच्चे पढ़े हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व, किसी गॉस के प्रमेय का यूज करके क्या निकलता है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग बता लेते हैं। अथवा में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कभी कभी ऐसे भी कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, यानी हमें रेखीय आवेश घनत्व भी तैयार करना है। और गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए, यानी यहाँ पे गॉस का प्रमेय पूछा है और इसकी सहायता से अनंत लंबाई वाले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। 2023 में देखो दोनों दो सेट में पूछा है, 2025 में भी पूछा है, और 26 का तो मैंने नहीं लगाया, 26 में भी पूछा है और 27 में भी आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस के नियम का लिखिए तथा एक समान आवेशी सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो 25 के दूसरे सेट में भी क्वेश्चन आया, JW में भी गॉस के प्रमेय को अनंत लंबाई के आवेशित सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना। तो ये भी इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले आप लोग बताइएगा क्या होता है फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसको किसको याद है? बहुत ही बढ़िया तरीका, और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा है एग्जाम में, इसलिए फार्मूला तो याद होना चाहिए। क्या होता है? जी हाँ, K 2 लैम्डा
अपान आर। बहुत बढ़िया। यहाँ पे के का वैल्यू क्या होता है भैया? के का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? तो के का वैल्यू यहाँ पे होता है, के का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे? के का वैल्यू यहाँ पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लैम्डा का वैल्यू क्या होता है? Q/L होता है। ये के का वैल्यू होता है ना? ये के का वैल्यू होता है और दूसरा आपका ये लैम्डा का वैल्यू होता है ना? ये आपको पता होना होगा। ठीक है, यही प्रूफ करना है हमको, यही निकालना है। अच्छा, कितने बच्चों को ये फार्मूला पहले से याद था? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नहीं याद था तो अभी याद कर लेना, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है। अब देखो यहां क्वेश्चन में पहले क्या पूछा? गॉस का प्रमेय पूछा है, फिर रेखीय आवेश घनत्व दोनों पूछा। तो दोनों लोग हम लोग हर चीज को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। इसीलिए मैंने कहा ना, इस क्लास से आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी। गॉस का प्रमेय क्या होता है बताओ? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस का प्रमेय क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना सभी लोग। बताओ गॉस का प्रमेय क्या होता है? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, गॉस का प्रमेय क्या होता है? बताओ। किसी किसी बंद पृष्ठ से ये होता है ना, से क्या होता है? गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स, बताओ किसके बराबर होता है? वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? पूरे पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना? पूरे पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय हो गया। यानी किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय हो गया। अब आपको एग्जाम में जब कभी भी लिखना है, एक बंद पृष्ठ दिखाना है, यहाँ पे कई सारा आवेश दिखाना है ना? कई सारा आवेश Q1 Q2 Q3 है ना, Q4 है ना? तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स भाई कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। इसको वैद्युत फ्लक्स फाइव इक्वल टू सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। ऐसा लिख सकते हो आप सभी लोग? बताओ, ऐसा लिख सकते हो? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तो गॉस का प्रमेय हो गया मेरे प्यारे भाई बहन। अब आपको यहां पे क्या प्रूफ करना है? अनंत क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? हाँ, बताइएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछा है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? तो ये भी क्लियर कर लो। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? बताओ, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिंपल सी बात है, रेखीय आवेश घनत्व की बोलो मेरे प्यारे भाई बहन। हाँ, एकांक लंबाई पर आवेश जो होता है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है फार्मूला। ये इसे जो है यहाँ पर, इसे जो है लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है भैया, ये रेखीय आवेश घनत्व की बात हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? इसको प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे? माना एक चालक तार है, जो कि अनंत लंबाई का चालक तार है, और आवेशित चालक तार है, यानी इस पे आवेश है। माना एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार है। अब इसके चारों तरफ हम लोग क्या खींचेंगे? गॉसियन। चारों चारों तरफ हम लोग क्या खींचेंगे? एक
गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे इस तरीके से। इसके चारों तरफ हमने क्या खींचा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक है। अब इस गॉसियन पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु P है, इस चालक तार से a दूरी पर या फिर r दूरी पर। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। इस बिंदु P पे हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अच्छा, इस पर इस चालक तार की लंबाई मान लो, लंबाई L है, ठीक है। और आवेश इस पर Q उपस्थित है, यहां पे लिख लो। माना एक क्या है, चालक तार, यहां पे लिखो रेखीय चालक तार, रेखीय रेखीय चालक तार, L लंबाई तथा L लंबाई की है तथा इस पर Q आवेश क्या है, यहाँ पे उपस्थित है। इस पर कौन सा आवेश उपस्थित है, Q आवेश उपस्थित है। चालक तार से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, अरे अरे अरे, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पूरी कहानी आपने लिख डाला, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान लो इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस P बिंदु पर यहां पे क्योंकि ये प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी, ठीक है। यही हो जाएगी प्लस आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है। आप लोग पढ़े होंगे, कोई प्लस आवेश होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है। माइनस आवेश होता तो उसकी कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर होती है। ये हो जाएगा। अच्छा, यहां पे भी देख लो आप लोग, यहां पे भी प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इधर की ओर हो जाएगी। अच्छा जी भैया, पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर का होगा, तो मैंने बताया था किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे होता है। जैसे इस यहाँ पे फोन ऐसे है, इसका क्षेत्रफल सदिश आपका जब क्षेत्र के लंबवत ए डैश डी ए डैश इधर की ओर हो जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसे है तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर हो जाएगा, डी ए डैश, ठीक है। इसी तरह से यहां पे पॉइंट देखोगे तो यहां पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इधर की ओर हो जाएगी, और वैद्युत क्षेत्रफल सदिश यहां पे ऐसे है तो नीचे की ओर हो जाएगा ए डैश, ए डैश, ये हो जाएगा। इस तरीके से पूरा सिस्टम होगा मेरे प्यारे भाई बहन। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी सरकार, यहाँ पे 3 बिंदु माने हम लोग, P1 माने हैं, P1 P2 P3, ये 3 बिंदु माना है हम लोगों ने, ठीक है। P1 तथा P2 पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा ये निकालेंगे। P1 तथा P2 पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, मान लो यहाँ का क्षेत्र है ना, ई डॉट डी ए कॉस थीटा था, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर है ना, ये पहला इसके यहाँ पे है, और इस तरह से P2 पर डी फाई 2 इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा P1 P2, मतलब यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे निकालना है। अच्छा बताओ, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 अंश हो जाएगा। आपको मैंने यह बात बताया था क्लास में कि जब भी ये थीटा लिया जाता है क्षेत्रफल सदिश के साथ कोण लिया जाता है, थीटा इज इक्वल टू 90 अंश हो जाएगा। काश थीटा काश 90 का वैल्यू कितना होता है बताओ, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो डी फाई 1
इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इंटू 0 हो जाएगा। डी फाई टू इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इन दोनों के कारण वैद्युत फ्लक्स तो 0 हो गया। अब ये जो P1 और P3 के कारण होगा, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे P3 के कारण होगा, यहाँ पे P3 के कारण, ऊपर नीचे के कारण निकाला हूं मैं। ठीक है भैया। अब हम इस बीच वाले के कारण निकालेंगे, P2 के कारण। P2 के कारण तो यहाँ पे देखो 90 अंश का कोण नहीं है थीटा। यहाँ पे देखो जिस दिशा में आपका DA है उसी दिशा में आपका वैद्युत क्षेत्र भी है। दोनों का दिशा सेम है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर आप लोगे, यहाँ पे इस तरीके से ये बेलन है तो यहाँ पे इसकी दिशा इधर ही होगी ना। तो यहाँ पे P2 बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे भैया? P2 के लिए, P2 के लिए DA। ठीक है, क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा जी भैया, यहाँ पे भी वही फार्मूला होगा मेरे प्यारे भाई बहन। कौन सा फार्मूला? कौन सा फार्मूला? फाई टू इज इक्वल टू ई डॉट डी ए ना, ई डॉट डी ए कास थीटा, यही होगा फार्मूला, है ना। फाई टू इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कास थीटा ना। अच्छा जी भैया, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 अंश है। कास 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई टू, डी फाई टू इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कास 0। कास 0 का मान 1 था, तो डी फाई टू इज इक्वल टू ई डॉट डी ए हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? अच्छा जी, है ना। यहाँ पे याद रखना, पूरे पृष्ठ में कितना आवेश है? क्यू आवेश उपस्थित है ना। तो यहाँ पर पूरे पृष्ठ में उपस्थित आवेश, पूरे पृष्ठ में उपस्थित आवेश कितना है भैया? क्यू है। अतः डी फाई, है ना, अतः डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है? कुल आवेश बटे अपसालन नाट। कुल आवेश क्यू बटे अपसालन नाट, ये वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अच्छा जी भैया, ये वैद्युत फ्लक्स फाई हो जाएगा। डी फाई टू का मान क्या? कुल आवेश बटे अपसालन नाट, कुल आवेश क्यू बटे अपसालन नाट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। तो इधर हम डी फाई की जगह क्यू आवेश बटे अपसालन नाट लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? क्यू बटे अपसालन नाट इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अच्छा, यहां पर डी ए क्या है? ए क्या है? क्षेत्रफल है। ए क्या है यहां पर? डी ए क्या है? यहां पर क्षेत्रफल है। डी ए क्या है? क्षेत्रफल है ना। ये डी ए क्या है आपके सामने? क्षेत्रफल है। इतना सा क्षेत्रफल है। कितना सा क्षेत्रफल है? इतना सा का क्षेत्रफल है। अगर हम पूरा क्षेत्रफल लें, है ना, ए अगर निकालें, यहां पर ए निकालें, ए ए संपूर्ण क्षेत्रफल लें, तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर यल होता है। पूरा क्षेत्रफल आपका 2 पाई आर यल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, क्यू बटे अपसालन नाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डॉट 2 पाई आर यल हो जाएगा। ये इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू क्यू बटे 2 पाई आर यल हो जाएगा। अपसालन नाट भी है। अच्छा जी सरकार, अब यहाँ पे देखो, क्यू बटे यल, इसका वैल्यू किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है। लैम्डा मतलब रेखीय आवेश घनत्व ई के बराबर है ना। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के बराबर है। क्यू बटे यल, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू होता है ना क्यू बटे यल, तो मैंने यहाँ पे रख दिया क्यू बटे यल के यहाँ लैम्डा। नीचे क्या बचा? 2 पाई अपसालन नाट आर बचा। यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है। यही आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है। अच्छा, इसको हम लोग कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं क्या? ई इज इक्वल टू, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो 2 लैम्डा हो जाएगा अपान नीचे, नीचे क्या हो जाएगा? 4 पाई अपसालन नाट, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, नीचे आर हो जाएगा। अब देखो 1 अपान 4 पाई अपसालन नाट का वैल्यू के बराबर होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपान आर, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना।
ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि 1/4 पाई का मान किसके बराबर होता है, के बराबर होता है, क्योंकि के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, दिक्कत नहीं है ना? यह वाला डेरिवेशन आपके सामने क्लियर हो चुका, कुछ भी नहीं करना है। अगर भैया जी कंसेप्ट लेना है इसका तो भैया जी कंसेप्ट आपके सामने है, मैं आपके सामने इसको रख देता हूं। सबसे पहला क्या लिखना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे चित्र बनाना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया जाए। दूसरा काम क्या करना है यहाँ पर, दूसरा काम करना है आपको, है ना, P1 P2 और P3 तीनों बिंदु देखना है। तीसरा काम में P1 और P3 पर वैद्युत फ्लक्स फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। चौथा काम में क्या करना है बताओ, चौथा काम में क्या करना है आपका वहां पे, बताओ बताओ बताओ। P1 इज इक्वल टू, सॉरी P2 इज इक्वल टू E डॉट DA cos थीटा, ये फार्मूला रख देना है। अब यहाँ पे यही है, थीटा इज इक्वल टू 0 रख देना है और P2 के लिए फाई, है ना, फाई डी फाई का वैल्यू, है ना, और डी फाई का वैल्यू क्या हो जाता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है ना। तो यहाँ पे यही डी फाई, यहाँ पे क्या था, डी फाई की जगह Q बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E DA cos 0 का मान 1 रख देना है। यहां से DA का संपूर्ण क्षेत्रफल, A का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे 2 पाई RL हो जाता है। तो यहां से Q बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E 2 पाई RL हो जाएगा। यहाँ से E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई RL Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये E का वैल्यू हो जाएगा। बस यही तो आपको प्रूव करना है और कुछ करना नहीं है। P1 P2 बहुत सारी किताबों में नहीं भी दिया होता है, लेकिन मैंने आपको बताया सही तरीका ही होता है। यहाँ पर 90 अंश होने के कारण ये सब 0 हो जाएगा, बस बाकी यहीं पे बचेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना। नहीं दिक्कत है ना? चलो जी भैया, जी भैया चलो। अब इसके बाद हम लोग जो है एक और डेरिवेशन है, इसी से रिलेटेड है, ऐसा ही पूछा जाता है। इसमें भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग वाला डेरिवेशन है, ये भी कई बार पूछा गया है, इसको देखेंगे। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन देखो क्या है, पढ़ो क्वेश्चन देखो। ये भी कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। क्या है, गॉस की प्रमेय को लिखिए, जो कि हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया है भैया। ठीक है, इस प्रमेय का उपयोग करते हुए एक समान आवेश वाली अनंत अचालक चादर के कारण किसी चालक चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। गॉस का प्रमेय द्वारा अनंत विस्तार वाले आवेशित समतल चालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। ये व्यंजक किसी को किसको आता है एक बार बताओ आप लोग, है ना? देख रहे हो, इसी तरीके से पूछा गया, लेकिन जो पहले मैंने करा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम पूछा गया है एग्जाम में, है ना। चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको किसको पता है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएगा। जी हाँ, चलो जी भैया बताओ एक बार सभी लोग। हाँ। मान लेते हैं यहां पर एक अचालक चादर है, ये अचालक चादर है गॉस के प्रमेय के कारण। क्या है, अचालक चादर है। ठीक है, इस पे क्या है, आवेश है, प्लस आवेश है पूरा। आप माइनस भी मान सकते हो, हम प्लस मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्लस है मानना, कि किताबों में प्लस माना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, है ना। यहां पे लिख दो, माना माना एक चादर है, चादर है जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा तथा उपस्थित क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश कितना है, क्यू है, तथा क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश कितना है, क्यू है ना। अतः आप लोगों को पता है क्षेत्रफल घनत्व, क्षेत्रफल, अरे सॉरी, पृष्ठ
आवेश घनत्व, जिसे सिग्मा का सूत्र क्या होता है पता है? आवेश क्यू बटे क्षेत्रफल है, ये फार्मूला होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का फार्मूला यही होता है मेरे प्यारे भाई बहन। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का फार्मूला ये होता है। आवेश क्यू बटे क्षेत्रफल ए, ये पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का फार्मूला होता है। ठीक है मेरे सरकार। चलो जी भैया, अब देखो यहाँ पे ये हमारा सामने एक गॉसियन पृष्ठ खींचना है। यहाँ पे ये आपके सामने गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसका क्षेत्रफल कितना माने, ए मान लेते हैं, क्षेत्रफल ए मान लेते हैं। और वैद्युत क्षेत्र क्योंकि प्लस आवेश तो इधर ही की ओर होगा, तो यहाँ पे डी देखो, इसका क्षेत्रफल जो है इसको क्षेत्रफल मानो डी ए, और वैद्युत क्षेत्र का दिशा भी यही, ये इधर ही की ओर होता है, ये हो जाएगा दोनों ओर। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो, इसका क्षेत्रफल मान लो, इसका क्षेत्रफल डी ए, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर की ओर हो जाएगा, ई ना, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके सामने इस गॉसियन पृष्ठ के कारण क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल रहा है वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। चित्र में क्या कर लेना भैया, चित्र में गॉसियन पृष्ठ के कारण, गॉसियन पृष्ठ के कारण, एक मिनट थोड़ा सा, गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र, लाइट कट गई है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है ना, क्या हो जाए, वैद्युत फ्लक्स होगा, यहाँ पे लाइट कट गई है, ठीक है, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। क्या होगा वैद्युत फ्लक्स, ऐसे ही कर लेते हैं, क्या होगा, जिंदगी में स्ट्रगल है भैया, इन्वर्टर से बल्ब नहीं जल सकता तो नहीं जल रहा रहे, ऐसे ही कर लेते हैं, हमारे चेहरा की क्या ही जरूरत, ठीक है। चलो, वैद्युत फ्लक्स देख लो, यही जिंदगी है ना। वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो, एक तो इसका वैद्युत फ्लक्स, एक इसका वैद्युत फ्लक्स, मतलब यहां पर ई डॉट डी ए कास थीटा इसका वाला, प्लस ई डॉट डी ए कास थीटा इसका वाला। और थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है बताओ, 0 अंश है। क्यों 0 अंश है, एक ही दिशा में दोनों है, तो और कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कास 0 प्लस ई डॉट डी ए कास 0, ठीक है। कास 0 का मान 1 रख देते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, ठीक है। यानी कि वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ई डॉट डी ए हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। अच्छा जी सरकार, यहाँ पे देखो कितना आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अब देखो, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे ए होता है, ये आप लोग फार्मूला जानते हो ना, ये फार्मूला जानते हो, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बटे ए होता है, यही होता है फार्मूला, है ना, ठीक है। अच्छा जी सरकार, है ना, ये कुल आवेश क्यू बटे क्षेत्रफल, अरे सॉरी, यहाँ पे अपसाल नाट होता है ना, क्यू बटे अपसालन नाट, ये आप इसी तरीके से लिख सकते हो, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या होगा, गॉस के प्रमेय से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे ए हो, क्यू बटे अपसाल नाट होता है, कुल आवेश क्यू बटे अपसाल नाट होता है, ये आप लोग जानते हो, ये जानते हो, ठीक है। लाइट आ गई, देख लिए, यही स्ट्रगल की जिंदगी है, है ना, क्या करोगे, मेहनत हम भी कर रहे हैं, मेहनत आप भी करो, लेकिन एक दिन टारगेट को पूरा करके टॉपर बनना है, इस बात को संकल्प लेना है, ठीक है। अब देखो क्यू बटे अपसाल नाट हो गया, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 है ना,
क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ। क्यू बटे अपसालन नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे ई डॉट डी ए ना, ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, संपूर्ण देखो डीए क्या था, केवल इतना सा क्षेत्रफल था। अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल लें तो डीए किस में बदल जाएगा, संपूर्ण संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, डीए जो है ये ए में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा, है ना। डीए जो है संपूर्ण क्षेत्रफल ए मान लेते हैं, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्रफल इसका ए ही तो था जिसका क्षेत्रफल ए है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल ए हो जाएगा, है ना। अच्छा, तब क्यू बटे अपसालन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट ए हो जाएगा, है ना। अच्छा जी भैया, अब यहाँ पे हम लोग ई इज इक्वल, अच्छा यहाँ पे टू था ना, टू था, हाँ यहाँ पे टू था, टू था दो, हाँ। अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे टू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्यू बटे अपसालन नॉट इज इक्वल टू ई ए हो जाएगा। यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटे टू ए अपसालन नॉट हो जाएगा। अच्छा भैया, यहाँ पे क्या हो गया, क्यू बटे ए, इसको क्या लिखेंगे, क्यू बटे ए को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के नाम से जानते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान टू अपसालन नॉट हो जाएगा। ये आपके सामने, है ना, ये आपके सामने प्रूफ हो गया किसी अचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, बता देना। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही होता है, बस सिंपल काम करना है। अच्छा, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल क्यू बटे ए होता है, ये छोटा से दो लाइन लिख देना है। अब यहाँ पे देखो, एक इधर एक इधर, दोनों को जोड़ देना है, काश थीटा का मान एक रख देना है। बस यहाँ पे क्यू फाई इज इक्वल टू क्यू बटे अपसालन नॉट रख देना है। ई डी ए के यहाँ पर ए रख देना, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्रफल की बात हो रही है। यहाँ से इस तरीके से रख के मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आज का ये दो डेरिवेशन का टारगेट है हम लोगों का पूरा हुआ। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब क्या करने वाले हैं, महत्वपूर्ण सूत्र, मैंने 5 सूत्र की बात किया था। तो यहाँ पर कल का मैंने एक होमवर्क दिया था, परावर्तांक के इज इक्वल टू क्या होता है बताना है। अपसालन यम बटे अपसालन नॉट होता है, इज इक्वल टू एफ एम बटे एफ नॉट होता है। ये तो परावर्तांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता का फार्मूला होता है। इसके संबंध में 2-3 चीज और याद रखना होता है कि पानी की अपेक्षित विद्युतशीलता कितनी होती है, 80 होती है, कहीं कहीं पर 81 दिया होता है। सुचालक धातु का कितना होता है, अनंत होता है। हवा के लिए 1 होता है। ये सब 2-3 चीजें याद रखना है। इसके बाद आपका एक फार्मूला आता है वैद्युत क्षेत्र ई का। ई का 3 फार्मूला होता है, एक एफ अपान क्यू होता है, दूसरा फार्मूला क्या होता है, भी अपान एल होता है, तीसरा फार्मूला क्या होता है, किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। ये 3 फार्मूले एफ के होते वैद्युत क्षेत्र की होती हैं। ये तीनों को याद रख लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना एफ क्या है, यहाँ पे भी क्या है, एल क्या है, ये सब चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कोई दिक्कत है इसमें तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 1 4 हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव पी इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, क्यू इंटू डी होता है, कहीं कहीं पे क्यू इंटू टू एल भी लिखा जाता है। ठीक है भैया, ये फार्मूला याद रख लेना। इसके बाद टाउ इज इक्वल, हाँ, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका तो हम लोग कल प्रूफ किए थे। क्या होता है 1/4 पाई अपसालन नॉट 2p अपान आर क्यूब होता है अच्छी स्थिति में। ई इज इक्वल टू निरक्षी स्थिति में 1/4 पाई अपसालन नॉट p अपान आर क्यूब होता है। ये सब फार्मूले याद कर लेना, अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति, एक एक चीज मैंने कहा ना, जिस तरीके से चल रहा हूँ इस तरीके से चलो, आप फार्मूले भी याद होते रहेंगे। फार्मूले की तो टेंशन है नहीं होगा। न्यूमेरिकल आपके लिए संडे टू संडे क्लास चलती है, इसी चैनल पर न्यूमेरिकल की क्लास कर लेना है। आपको इस चैनल को पकड़ लेना है, टॉपर बन जाओगे आप। पकड़ लिए तो टॉपर बन जाओगे। कोई इतना स्ट्रेटजी के साथ में नहीं पढ़ा रहा। आप व्यूज पे मत जाओ, कितने कम लोग देखते हैं, ये आपके हाथ में है। अगर आपको मेरी मेहनत समझ में आएगी, पसंद आएगी, 2 दिन स्टेटस लगाओगे, आपके कॉलेज के सब बच्चे देखने लगेंगे, यहाँ पंकज भैया की मेहनत है, हम आपके साथ हैं, है ना। वह वाकई में जब आप लोगों की संख्या ज्यादा होती तो अंदर से उत्साह भी होता है। हालांकि
मैंने तो संकल्प लिया है कि मुझसे जितने भी बच्चे पढ़ेंगे सबको पढ़ाएंगे। इतने कम बच्चों को पिछले साल पढ़ाया, तब पर भी रैंक 1 दिया मैंने। कैसे दिया? बच्चे ने देखते हैं कि कौन मेहनत करता है, कौन रील बनाता है। केवल हम तो आपकी जानकारी के लिए डेली डेली का मैंने सोचा है कि डेली आपको क्लास लूंगा, डेली आपको बता दूंगा एक छोटे से वीडियो के थ्रू 1 मिनट के अंदर कि हाँ आज ये करने वाले हैं। डेली आपको भी मैंने बोला है कि डेली आपको अपने टास्क को पूरा करके ना वीडियो बनाया। क्यों? क्योंकि जब वीडियो बना, अगर आपने टास्क नहीं पूरा किया तो जब वीडियो बनाने जाओगे तो अंदर से ग्लानि आया, तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कैसी वीडियो बनाए। तो ये दंड होता है दिल को, इसीलिए मैं बोला, है ना। चलो जी भैया, यही है, ठीक है। तो ये सब फार्मूले आज के लिए याद रख लेना। ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, और ये निरक्षी स्थिति में होती है, ठीक स्थिति में होती है ना। ये वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला है। और मात्रक यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, किसका किसका? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कमेंट करना है आपको ना, मात्रक और बीमा दोनों, ठीक है। द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, और है ना, ये अच्छी निरक्षी स्थिति वाला नहीं, हाँ वैद्युत द्विध्रुव का करना है। और 2 चीजों का मात्रक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ये आपके लिए आज के फार्मूले थे, और आज के पूरे मैं चैप्टर वाइज ही लेके चल रहा हूं, तो चैप्टर वाइज लेके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर भी अपलोड करवा दूंगा। साथ साथ में ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएगा। आपको तन को घबराने की बात नहीं करनी है। और आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जरूर देखना है, अगर 2027 में टॉपर बनना है तो शिखर 2.0 के साथ जुड़ जाओ। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कौन आज दूसरे दिन भी रेगुलर रहा है। कैसे बताना? हैशटैग अल्फा इंस्टीट्यूट के साथ में एक साथ लिखना, हैशटैग के साथ गैपिंग मत करना। और जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं अपने ही चैनल पर रोज का वीडियो बना के दे डालें कि आज मैंने पढ़ा है पंकज भैया, आज मैंने ये चीज पढ़ा है, आपका डेरिवेशन वाली क्लास भी किया है, और हैशटैग अल्फा इंस्टीट्यूट अपना नाम लिख के डाल दें यूट्यूब पे, मेरे पास आ जाएगा वो वीडियो। मैं हैशटैग डाल के चेक करता हूँ कौन कौन डाला है ना। इससे आपकी रेगुलरिटी बनेगी, आप रेगुलर जुड़े रहोगे और रेगुलर तरीके से पढ़ोगे तो नंबर आ जाएगा। ये पीडीएफ अल्फा इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे अपलोड हो जाएगा अभी तुरंत आधे घंटे के अंदर। इसके बाद आपको जो है कंप्लीट पीडीएफ अगर लेक्चर वाइज देखना चाहते हो तो ये आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर यूट्यूब पीडीएफ वाला ऑप्शन जो है इसमें मैं अपलोड करवा दूंगा, या फिर या भी शिखर 2.0 बैच में तो अपलोड होगा ही चैप्टर वाइज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती। सभी को बहुत ही अच्छा तरीके से मेहनत करने का संकल्प लेना है पूरे दिन आज।